नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कुंभ का मेला, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। महाराज, सुअरमुखी दैत्यों की सेना आधमकी है। क्या? ओह, किंतु तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं अपने लिए नहीं घबरा रहा हूं महाराज। मैं तो बाकेलाल के लिए घबरा रहा हूं, क्योंकि सुअरमुखी दैत्यों को रक्त तिलक हेतु केवल एक मानव चाहिए, और पूरे विशालगढ़ में केवल बाकेलाल ही वो इंसान है जिसने दुग्ध वृक्ष का दूध नहीं पिया। मेरा मतलब बाकेलाल, हम तुम्हारा की होऊंगा? महाराज, मैं देखता हूँ शायद पात्र में उस चमत्कारी दूध की कुछ बूंदें मिल जाए, या पात्र की दीवारों पर ही हो सकता है थोड़ा बहुत दूध चिपका हो जिसे बाकेलाल लप लप करके चाट सके। मोटे का स्वप्न तो सच हो गया, और ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लप लप करके तो कुत्ता चाटता है। मोटे घर। सुअरमुखी दैत्यों की सेना आ पहुंची। आश्चर्य है, पूरे नगर में एक ऐसा भी इंसान अभी तक नहीं मिला जिसकी गर्दन पर हमारी तलवार चल सकी हो। अरे इतने सारे, और इनकी गर्दनों पर भी चला कर देखो तलवारें। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपनी सेना के साथ इनसे युद्ध करके इनके सिर धड़ से अलग कर सकूं। इसकी आवश्यकता नहीं है सेनापति, क्योंकि ये हमसे युद्ध करने नहीं, केवल एक इंसान का गला काटने यहाँ आए हैं। किंतु महाराज, बाकेलाल भी तो यहाँ है, अब नहीं रहेगा। दैत्यराज, इनकी गर्दन भी नहीं कट रही। अबे गुदगुदी मत कर। सुनना, मेरी तलवार सूंघ रही है उस मानव को जिसकी गर्दन ये काट सकती है। ये उसकी तरफ संकेत कर रही है। भाग बाके, पकड़ो उसे, उसकी गर्दन हम काट सकते हैं। महाराज, बाकेलाल के प्राण संकट में है। महाराज, मैं उसकी मदद करने जाऊं? प्राण तो उसके रहते मेरे भी संकट में थे। नहीं, बाकेलाल अपनी मदद स्वयं कर सकता है। वो बचकर ना जाने पाए। आखिर मिल ही गया हमें वो एक मानव। बाकेलाल पहुंचा सीधा दुग्ध वृक्ष के निकट। ये रहे दुग्ध वृक्ष के फलों के छिलके। देख बाकेलाल, देख, शायद फलों के इन छिलकों में एक दो बूंद दूध की मिल ही जाए। मोटे ने मुझे मरवाने की सचमुच जबरदस्त चाल चली है। उसे पता था कि केवल मैं ही वो दूध नहीं पीऊंगा। मुझे उसकी आंखों में एक शैतानी चमक दिखाई पड़ रही थी। मुझे उससे सावधान रहना चाहिए था। उफ, इनमें तो एक भी बूंद दूध नहीं है। वो रहा, पकड़ो। बाप रे, ये तो सिर पर आ पहुंचे। अब तो इन फलों में चिपकी दूध की एक आध बूंद का सेवन करने का एक ही तरीका है, वो कोल्हू। अरे बाकेलाल जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? गन्ने का रस बनाओ क्या? भाड़ में गया गन्ने का रस। फिलहाल तो वो दैत्य मेरा ही रस, मेरा मतलब रक्त निकालने आ रहा है। तो जल्दी से इन छिलकों को कोल्हू में डाल और इनका रस निकाल कर मुझे दे। जल्दी जल्दी कर, जल्दी। चर्र। हे भोले शंकर, एक दो बूंद दूध निकाल देना दुग्ध फलों के छिलकों में से। बाकेलाल जी, ये लीजिए, पी जाइए गटागट। पकड़ो, वो रहा, गट गटागट। पी 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 बाकेलाल, पी जल्दी, गट गटागट। ये तो कड़वा है, कहीं छिलकों में जहर तो नहीं था? पकड़ लो, उड़ा दो गर्दन। यदि दुग्ध फलों के छिलकों में से कुछ बूंदे दूध की नहीं निकली होगी तो तू तो गया बेटा बाकेलाल। आ, हे भोले शंकर, रक्षा कर, मैं तेरा भक्त हूं। खचाक। अरे इसकी गर्दन भी नहीं कटी, नहीं कटी। वो मारा। मर गए। अरे हमारी तलवारें हमारी हाथों से छूट गई। हमारी तलवारें हमारे ही गले काट रही है। खचाक खचाक खचाक। ऐसा तो होना ही था। हमें क्या पता था कि यहाँ हम एक भी मानव का गला नहीं काट पाएंगे।
और ऐसा होने पर ही हमारी मृत्यु होनी थी। वो मारा, इसका मतलब मेरी तरकीब काम कर गई है। दुग्ध वृक्षों के फलों के छिलकों की कोल्हू में पिलाई के पश्चात पश्चात ही कुछ बूंदें उसके छिलकों के रस के साथ ही मेरे कर्ण से नीचे उतरी होगी, अन्यथा दैत्यों की तलवारें अवश्य ही मेरा सिर कलम कर डालती। अरे अब भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, लाओ अब पिलाओ गन्ने का रस। गन्ने का रस पीने के पश्चात बाकेलाल प्रसन्नता पूर्वक वापस महल को लौट पड़ा। मोटे ने मुझे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, किंतु दोस्त तो मेरा ही था। मैं समझा मोटा मुझे विषैले वृक्ष के फल खिलाना चाहता है, जबकि इसको स्वप्न में सच्ची घटना दिखाई पड़ी थी। सोचने वाली बात यह है कि मोटा एकाएक मेरे विरुद्ध कैसे हो गया। अभी तक तो मैं उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचता था, किंतु इस बार षड्यंत्र उसने क्यों रचा? राजा विक्रम सिंह मुझे क्यों मारना चाहता है? यदि उसकी चाल सफल हो जाती तो सुअरमुखी दैत्य मेरा राम नाम सत्य कर चुके होते। लगता है मोटे को मेरी नियत पर संदेह हो चुका है। बेटा बाके, अब इससे पूर्व कि मोटा पुनः तेरे खिलाफ कोई दूसरी योजना बनाकर तुझे मार डाले, तू भी कुछ कर। बाकेलाल बचकर आ गया, किंतु बाकेलाल बिना दुग्ध वृक्षों के फलों का दूध चखे सूर्यमुखी दैत्य से बच पाना असंभव था। तुम कैसे बच गए? मेरे वट के तप से सभी दैत्य अपने सिर कटा बैठे। तभी मदद मदद, मैं राजा पुत्रवत हूँ, मेरे 60,000 पुत्र हैं, मुझे अतिशीघ्र आपकी मदद की आवश्यकता है महाराज, अन्यथा मेरे 60,000 पुत्र एक दूसरे से लड़कट मरेंगे। आपस में इस शत्रुता का कारण? महाराज, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, राजकार्य का बोझ नहीं उठा सकता, अतः मैंने अपने सबसे बड़े पुत्र प्रथम वर्ग को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और मेरी यही घोषणा लड़ाई का कारण बन गई। भला वो कैसे? मेरे सभी 60,000 पुत्र स्वयं को मेरा उत्तराधिकारी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। क्या मतलब? राजा तो बड़ा पुत्र ही बनता है। वही तो मेरे दूसरे पुत्र द्वितीय का कहना है कि मैं प्रथम वर्ष से वही तो मेरे दूसरे पुत्र द्वितीय का कहना है कि मैं प्रथम वर्ग का वध कर दूंगा। इस प्रकार फिर वो बड़ा हो जाएगा और मेरा उत्तराधिकारी भी। द्वितीय वर की देखा देखी मेरे तीसरे पुत्र तृतीय वर का भी यही कहना है। और उससे छोटे मेरे सभी पुत्रों ने भी यही घोषणाएं कर डाली है। अब वे सभी एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। मेरे 60,000 पुत्र रणभूमि में एकत्रित हो गए हैं। मैं उनसे कुछ समय तक युद्ध न करने का वचन लेकर आया हूँ। महाराज, मुझे इस धर्म संकट से बचाइए, अन्यथा मैं अपने 59,999 पुत्रों से हाथ धो बैठूंगा। एक बचेगा और मालूम नहीं कि वो भी किस हाल में। बाकेलाल, तुम महाराज की मदद को इनके साथ जाओ। महाराज, आपने बाकेलाल को राजा के साथ क्यों भेज दिया? भला वो इस दुविधा से कैसे निकालेगा राजा और उनके 60,000 पुत्रों को? मोटे ने मुझे फिर फंसा दिया। बाकेलाल, यदि तुम मेरे पुत्रों को इस दुविधा से नहीं निकाल पाए तो वो तुरंत तुम्हारा वध कर डालेंगे। ये बात मैंने राजा विक्रम सिंह के सामने नहीं बताई थी। शीघ्र ही दोनों रणभूमि में जा पहुंचे। पिताश्री, आपने आने में इतना विलंब क्यों कर दिया? और ये अपने साथ किस जमूरे को ले आए? पुत्र, इसका नाम बाकेलाल है। ये तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। बाकेलाल, हमारी समस्या का तुरंत समाधान करो, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे विचार में 60,000 पर्चियां डालकर निर्णय किया जाए। जिसके नाम की पर्ची निकले राजा वही बने। ये उपाय तो हमारे भी मस्तिष्क में आया था, किंतु हमने इसे निरस्त कर दिया। कोई नई बात बताओ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर मध्य पुत्र को राजा बना दो। मध्य पुत्र तो हम में से कोई भी नहीं है, क्योंकि हम 60,000 हैं। 30,000 एक एक तरफ कर दें तो मध्य में कोई भी नहीं बचता। हम या तो बड़े हैं या ऐसे छोटे हैं जो बड़े को मारकर बड़े बन सकते हैं। जल्दी निर्णय कर, अन्यथा मरने को तैयार हो जा।
पिताश्री, ये किसे पकड़ कर लाएं? ये हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। इसका सिर काटकर हम अपनी समस्या का समाधान वैसे ही कर देंगे जैसा हमने सोचा है, यानी बड़े को मारकर छोटा बड़ा हो जाएगा। ठहरो, एक हल है मेरे पास, जल्दी बता, अन्यथा मेरी तलवार चलेगी। तुम सब विवाह कर लो। जो सबसे पहले पुत्र का पिता बनेगा वही महाराज का उत्तराधिकारी माना जाएगा। तो फिर ठीक है, हमारे लिए 60,000 कन्याएं तू ही ढूंढ कर लाएगा और 60,000 बारातों की एक ही रात्रि में पूरी व्यवस्था भी तू ही करेगा। 60,000 कन्याएं, बारात की व्यवस्था? भला मैं इतनी कन्याएं कहाँ से? तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। ठहरो, मुझे जल पीने तक का अवसर दो। ठीक है, जल्दी जल पी कर आ। घोड़े पर कहाँ जा रहा है? मेरे पाँव में मोच आई हुई है, देखा नहीं? मैं विशालगढ़ से भी घोड़े पर ही आया हूँ। अबे ये भाग रहा है। हिन। भाग चेतक, पीछा करो इसका, बचकर जाने ना पाए। घुर्र। उस मूर्ख को मेरे पुत्रों की विशेषता नहीं पता, ये सब घोड़े से भी तेज दौड़ते हैं। शीघ्र ही राजा पुत्रवर के पुत्रों ने बाकेलाल को घेर लिया। उड़ा दो इसका सर। नहीं, तलवार मत चलाना। मैं भाग नहीं रहा था। मेरा विश्वास करो, नीचे उतरकर गर्दन काट दो। मेरा विश्वास करो, मैंने घोड़ा इसलिए दौड़ाया था ताकि मेरा मस्तिष्क भी घोड़े की रफ्तार से दौड़कर तुम्हारी समस्या का हल सोच सके। मोटे, मरवा दिया तूने। तो फिर क्या सोचा? मैंने यह सोचा कि अगर तुम अपने से बड़े को मारकर उसका स्थान लेने की सोच रहे हो तो इससे भी समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि तुम सब मारे जाओगे। वो कैसे? देखो, तुम 60,000 भाई हो, तुम में से हर एक एक दूसरे से छोटा है। हाँ, अब जरा हिसाब लगाओ। माना द्वितीय वर प्रथम वर को मारकर बड़ा बन बैठता है, फिर तृतीय वर द्वितीय वर को मारकर बड़ा बन बैठता है। फिर चतुर्थ वर तृतीय वर को मारकर बड़ा बन बैठता है। फिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आखिर में केवल तुम 2 भाई ही बचोगे तो निसंदेह उनमें से एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। जब छोटा भाई अर्थात तुम्हारा पिता की सबसे आखिरी संतान खुद को बड़ा सिद्ध करने के लिए अपने बड़े भाई को मार देगा तो अंत में वो अकेला बचेगा। हाँ, और वो मैं हूं। इस हिसाब से तो राजा मैं बनूंगा। नहीं, तुम भी राजा नहीं बन सकोगे, क्योंकि तुम ना तो छोटे रहोगे और ना ही बड़े। क्या मतलब? तुम्हें अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए एक छोटे भाई की आवश्यकता रहेगी, और चूंकि तुम छोटे हो इसलिए तब राजा नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पिताश्री ने उत्तराधिकारी बड़े पुत्र को घोषित किया है। इस प्रकार तुम में से किसी को भी राजगद्दी नहीं मिल सकेगी, और तंग आकर तुम्हारे पिताश्री कहीं मुझे गोद लेकर मुझे ही ना सौंप दे राजगद्दी। क्या? ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हमें अक्ल आ गई। हमें क्षमा कर दो बाकेलाल। बड़े भैया प्रथम वर आप ही बनेंगे पिताश्री के उत्तराधिकारी और इस राज्य के नए राजा। बाकेलाल जी, मैं आपका ऋणी हुआ। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? एक मदद तो करके रहूंगा। मोटे ने एक बार फिर संकट में फंसा दिया था। इस बार मैं उसकी मृत्यु का पक्का इंतजाम करके रहूंगा। महाराज, मैं चाहता हूं कि आप मुझे विशालगढ़ का राजा बनवा दें। बस इतनी सी बात। ये कार्य तो मेरे 60,000 पुत्र बड़ी सरलता से कर देंगे, किंतु मेरे पुत्र राजा विक्रम सिंह का वध नहीं करेंगे। वो कार्य मैं स्वयं कर लूंगा। फिर निकल पड़ी 60,000 पुत्रों की सेना विशालगढ़ की ओर। चलो भाइयों, बाकेलाल तुम घबराओ मत, हम तुम्हें राजा बनवा कर रहेंगे। अब आएगा मजा। तिगड़ तिगड़ कहते हुए भागने से हम में घोड़ों की शक्ति एवं तीव्रता आ जाती है। विशालगढ़ में सनसनी फैल गई। महाराज, गजब हो गया। राजा पुत्रवर के 60,000 पुत्रों ने बाकेलाल के साथ मिलकर विशालगढ़ पर आक्रमण कर दिया है। क्या? विक्रम सिंह अपनी सेना लेकर चला मुकाबला करने। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? वो 60,000 है और हम सिर्फ 10,000। फिर बाकेलाल भी उनके साथ मिल गया है। युद्ध छिड़ गया। मैं उस गद्दार बाकेलाल का सिर स्वयं काटूंगा। मारो, खनाक। मोटे का सिर मैं स्वयं काटूंगा।
गद्दार बाकेलाल, तुम शत्रुओं की ओर से लड़ रहे हो। हाँ, ये विशालगढ़ का राजा बनना चाहता है और हम इसे राजा बनाकर रहेंगे। बाकेलाल, राजा का वध कर दो। किंतु हुआ इसके विपरीत। दुष्ट बाकेलाल, 500 बरस पूर्व की कहानी आज फिर दोहराई जाएगी। खचाक, आज तो मेरे हाथों नहीं बचेगा। खचक, अरे बाकेलाल तो मारा गया। कट गया बाकेलाल का सिर। जब बाकेलाल ही मारा गया तो हम राजा किसे बनाएंगे। चलो भाई, युद्ध समाप्त, घर चलो। कट गया। महाराज, आपने बाकेलाल का वध कर दिया। हाँ, इस दुष्ट को इसकी दुष्टता का दंड मिल गया। पूरे विशालगढ़ को जैसे सांप सूंघ गया। क्या बाकेलाल मारा गया? स्वयं महाराज ने उसे मार डाला। ये तो बहुत बुरा हुआ। रानी स्वर्णलता पर तो जैसे कुठारघात ही हो गया। नहीं, ये झूठ है। बाकेलाल नहीं मर सकता, वो भी स्वयं महाराज के हाथों। ये सच है महारानी जी, बाकेलाल अब जीवित नहीं रहा। हाँ, मैंने उस दुष्ट का वध कर डाला, अन्यथा वो मेरा वध कर डालता। किंतु अब संकट टल गया है। संकट तो अब आरंभ हुआ है। महाराज, बाकेलाल ने कितनी बार विशालगढ़ की रक्षा अपने प्राणों पर खेल कर की। ना जाने कितनी बार उसने आपकी जान बचाई और आपने ना जाने किसके बहकावे में आकर उसे मार डाला। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मुझे आपसे तलाक चाहिए। मैं जीवन से संन्यास लेकर वन में रहूंगी। ये तो प्रसन्नता की बात है, वन में रहने वाले भूखे सिंहों के लिए। चलो, थोड़े दिन मैं भी चैन से रहूंगा। महारानी को जीवन से संन्यास लेकर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे, ये तो गन्नासुर है। किंतु इस समय मैं खड़गासुर हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में है तेज धार खड़ग, जिससे मैं उड़ा दूंगा तुम्हारे महाराज का सिर। खचाक, अरे इसने महाराज को मार डाला। नहीं, अब क्यों चीखती है रानी? तू तो वैसे ही इससे तलाक लेकर संन्यास लेने जा रही थी। लेकिन ये मुझे एकाएक क्या हो रहा है? मेरे शरीर पर मांसखोर चींटियां चढ़ रही हैं। बाकेलाल दुष्ट, कहाँ गया? तूने तो कहा था कि राजा विक्रम सिंह को मारकर मुझे कुछ नहीं होगा। चीटर चीटर, खा जाओ, चट कर जाओ। किंतु ये चींटियां तो मुझे चट करती जा रही है। देखते ही देखते राक्षस खाया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि इस दुष्ट को बाकेलाल ने ही महाराज का वध करने भेजा था। तभी, ओह, मुझे पहुंचने में देर हो गई। इस दुष्ट ने महाराज को मार ही डाला। बाकेलाल, बाकेलाल, वो मारा। कुंभ का टूटना शुभ साबित हुआ। आखिर मेरा शत्रु मोटा मारा ही गया। अब मैं बनूंगा विशालगढ़ का राजा। किंतु तुम्हारा वध तो रणभूमि में स्वयं महाराज ने किया था। तुम जीवित कैसे हो गए? मेरा वध? बेटा बाकेलाल, ये सेनापति क्या बक रहा है? मेरा वध मोटे ने कब किया? हाँ बाकेलाल, सारा विशालगढ़ शोक संतप्त है, परंतु मैं तो कुंभ के मेले के तूफान में उड़ गया था और सीधा वहीं से चला आ रहा हूँ। गन्नासुर को मैंने ही मोटे का वध करने को भेजा था। ये क्या चक्कर है बेटा बाकेलाल? और बाकेलाल, राक्षस गन्नासुर तो तू कह रहा था कि तुमने ही गन्नासुर को महाराज को मारने का आदेश दिया था। क्या? मैं और गन्नासुर तूफान में उड़कर घोंसलों की घाटी में जा गिरे थे। फिर जब मुझे होश आया तो ओह, शुक्र है मैं घोंसलों में आकर गिरा। अरे बाप रे, ये तो राक्षस भी उड़कर यहीं आ गिरा है। बाकेलाल, तूने ही खिलाए थे मेरे शत्रु चटोरासुर को गोलगप्पे। अब तू मरेगा मेरे हाथों। ठहरो, मुझे मारकर तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यदि तुम राजा विक्रम सिंह को मार दो तो मैं विशालगढ़ का राजा बन जाऊंगा। फिर मैं तुम्हें प्रत्येक दिन एक मानव खाने को दूंगा। रोज एक मानव? लेकिन विशालगढ़ पहुंचने पर सैनिक मुझे मार देंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो फिर ठीक है, मैं चला राजा को मारने। वो मारा। इस बार झटका खाने की बारी बाकेलाल की थी। अरे सेनापति, रानी, बाकेलाल, तुम सब लोग ठीक तो हो ना? महाराज आप, मगर तो फिर ये जो मरा पड़ा है ये कौन है? अरे ये तो हूबहू मैं ही हूं। मगर मैं तो कुंभ के मेले में उड़ गया था और जा पहुंचा था मोमो आदिवासियों की बस्ती के उस सबसे ऊंचे ब्रिज पर। अरे कोई मुझे नीचे उतारो।
उसे उतारना होगा। लेकिन भला मुझे उतारना उतारना सरल कहाँ था। यदि पेड़ काट दिया तो जब पेड़ गिरेगा तो ये भी ऊंचाई से नीचे गिरेगा और मर जाएगा। फिर पेड़ के चारों ओर रेत के ढेर लगाए गए और उस शाखा को काट दिया गया जिस पर मैं लटका था। कड़ाक! मैं नीचे रेत के ढेर पर गिरा और बच गया। धम! किंतु इस सब इंतजाम में बहुत समय लग गया। मैं सीधा वहीं से आ रहा हूं। तभी उठाओ, वो रही विक्रम सिंह की देह। कमबख्त 500 बरस प्राचीन पताल की संरक्षित काया है जो अमृत कुंड में स्नान करके ताजी होकर यहाँ आ गई थी। ऐसी एक काया का वध भी कर डाला है इसने। हाँ, वो बाकेलाल था। प्रत्येक 500 बरस में समय स्वयं को दोहराता है, अर्थात प्रत्येक 500 बरस में मानव का पुनर्जन्म होता है। और यदि पुनर्जन्म में उन व्यक्तियों की कायाओं को संरक्षित किया गया हो तो उन्हें भी अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने का अवसर मिलता है। तुम सब लोग भाग्यशाली हो जो ये यहाँ का राक्षस द्वारा मार डाला गया, क्योंकि ऐसी संरक्षित कायाओं को या तो ऐसी ही कायाएं मार सकती है या फिर कोई राक्षस। यदि ये यहाँ कुछ दिन और रुक जाता तो पूरे विशालगढ़ को कायाओं का नगर बना देता जहाँ सभी संरक्षित सौ होते। तब तक बाकेलाल सोच एवं बना चुका था वो कहानी जो उसको संकट से बचा सकती थी। और जैसे मुझे शंकर भगवान ने भविष्यवाणी करके ये रहस्य बताए, मैंने महाराज को मारने की ये योजना बना डाली। अगर मैं ऐसा ना करता तो ना जाने क्या होता। मैं जानती थी बाकेलाल विशालगढ़ का बुरा किसी भी हाल में नहीं सोच सकता। बाकेलाल दे पुच्ची। ओह, अवश्य ही 500 बरस पूर्व भी मैंने मोटे को मार डाला होगा। उसी का बदला मोटे की काया मुझसे लेने आई थी और मेरी काया उस काल में भी खुरापाती रही होगी, इसलिए वो इस काल में भी आ गई मोटे को मारने और विशालगढ़ का राजा बनने, मगर हो गई मोटे की योजना का शिकार। बच गया तू बाकेलाल। चलो, कुंभ का मेला भी खत्म हो गया और संकट भी। बेड़ा गर्क। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इसके कुछ एडवर्टाइजमेंट्स को देख लेते हैं। बेटा बाकेलाल, इससे पहले कि राजा विक्रम सिंह की और सेना रणभूमि में आ जाए, तू जाकर भोकाल की सेना को जीवित कर दे ताकि भोकाल राजा विक्रम सिंह का वध कर डाले। अब तेरे पास है मृतकों को जीवित करने की शक्ति। संजीवनी। क्या बाकेलाल ऐसा कर सका? जानने के लिए पढ़े बाकेलाल एवं भोकाल का 2-in-1 हास्य कॉमिक विशेषांक, जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ये कॉमिक्स आप जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बाकेलाल की प्लेलिस्ट, 2-in-1 की प्लेलिस्ट और भोकाल की प्लेलिस्ट में ये कॉमिक्स आपको मिल जाएगी। ओके, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 2-in-1 की प्लेलिस्ट में जा करके इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर वीडियोस कम हैं, जिससे कि आपको इस वीडियो को ढूंढने में आपको काफ़ी आसानी होगी। मास्टर, हम इन बदमाशों को नहीं मार सकते क्योंकि गांधी जी मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म। लेकिन कंप्यूटर, हम इनको छोड़ भी तो नहीं सकते क्योंकि ये अपराधी हैं। जूस की दुकान का नाम रॉबर्ट का अड्डा देखते ही मैं ये बात समझ गया था। मास्टर बेटा, इन पर हिंसा करके तुम व्यर्थ में ही क्यों पापी बनते हो? तो क्या अब टोट्स भी गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलकर अपनाएंगे गांधीगिरी? मैं हर नई चीज को कबाड़ कर दूंगा, तो मुझे नहीं पकड़ पाएगा गमराज। मेरा ये वाटर रिक्शा तेरी बोट से तेज भागता है, जिसे मैंने बनाया है करके कबाड़ का जुगाड़। राज कॉमिक्स में ट्रेजेडी किंग गमराजे का हास्य कॉमिक विशेषांक। निकल पड़ा डोगा, अपने जीवन के अनोखे मिशन पर निकल पड़ा है डोगा। आपकी तुरीन को मैं वापस ले आया हूं, यही है मेरी गुरु दक्षिणा। अमर प्रेम, कांटों भरा अंतहीन सफर।
गुरु भोकाल। राज कॉमिक्स में शुरू होने जा रहा है कोबी और भेड़िया का कांटों भरा अंतहीन सफर। पूरी दुनिया पर फैला स्पाइडर का जाल, क्या छीन भिन कर पाएगा ध्रुव इसे, या स्पाइडर सिद्ध होगा ध्रुव का काल। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW मकर जाल पार्ट 3 पर जाल में छुपा है एक और जाल, और राज कॉमिक्स का यह समापन विशेषांक सुना रहा है इस क्लाइमेक्स का आंखों देखा हाल। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे बने रहे, सपोर्ट बनाए रखें।